हेलो हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, 2025 में वैकेंसीज आ रही है, बहुत सारी आ रही है और जा भी रही है। लेकिन आपको रिजल्ट में जो पीडीएफ आ रही है वहाँ पर अपना रोल नंबर या नाम नहीं मिल रहा, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा 2025 में इतनी वैकेंसीज होते हुए भी। तो इसी कड़ी में ना आरएमएल ने अभी जस्ट अपना प्रीलिम्स मेंस 2025 का एग्जाम करवा के डिक्लेयर किया ही है रिजल्ट। तुरंत उन्होंने अपनी 2025 में ही वापस एक और नई भर्ती का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। उसी भर्ती पर अपन चर्चा करेंगे। कितनी पोस्ट है, पोस्ट शायद 380 नहीं है, उसमें 400 कुछ पोस्ट है, यहाँ पर गलती से हो गया, मैं करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है कितनी आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए जो न्यू वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रीलिम्स मेंस में कितने मार्क्स वगैरह लाने होते हैं, इसका सिलेबस और कब से है जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी चर्चा करेंगे अपन इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना संजोए हुए हो और ढूंढ रहे हो एक अच्छी वैकेंसी, तो यहाँ पर वैकेंसी भी है और यहाँ पर आपको प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रेटेजी भी रहेगी। तो आरएमएल लखनऊ ने जो नए नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, उसी की ये पीडीएफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा अपन चर्चा ही रहेगी कि आरएमएल के पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे सर, टेस्ट सीरीज, बुक्स, सिलेबस वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर चर्चा होगी। और सर तनख्वाह कितनी आएगी जब अगर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो ना, तो कंप्लीट चर्चा यहाँ पर होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक के बटन को भी दबा देना और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके काम की चीज इस चैनल पर अपलोड होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो अपन जो डिस्कस करेंगे, ज्यादा मतलब इन डेप्थ या डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या जानना जरूरी है कि आप यूपी के कैंडिडेट या यूपी से बाहर के जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल होते हैं आपके जहन में, उन सबको जान लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो 21/10 का एडवर्टाइजमेंट का पीडीएफ है। ठीक है, और नया एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई दे रहा है। सीधी भर्ती है सर, किसके लिए, सीबीटी परीक्षा है जो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देख लेता हूँ आपके लिए। देखो बहुत सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, फॉर्म वगैरह भरना, कितने पोस्ट है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले पोस्ट पर देख लेते हैं। जो आपने थंबल पर अभी 380 देखा था वो रॉन्गली मार्क हो गया, 422 टोटल पोस्ट है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यूआर की 169 है, यानी कि जो ऑल स्टेट्स के बच्चे हैं, ये बात ध्यान से सुनना, ऑल स्टेट्स यानी कि एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट यूपी। यूपी के बाहर के जो भी अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही आवेदन करना है। ध्यान रखना, आपकी कैटेगरी भले एससी एसटी हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपको यूआर में ही आवेदन करना। क्लियर इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ चुका हूँ। इस पीडीएफ का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप देख लेना। ठीक है, तो आपके लिए यूपी के बाहर के बच्चों के लिए मात्र 169 सीट्स है। बाकी जो यूपी के बच्चे हैं जो डोमिसियल यूपी का रखते हैं, वो उनके ओबीसी कैटेगरी में 114, एससी 88, 942। तो इस तरह से टोटल 422 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में, तो बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी है, लेवल 7 है। लेवल 7 का मतलब कि आपकी 80,000 के आसपास सैलरी यहाँ पर मंथ क्रेडिट होगी। कितनी बोल रहा हूं मैं, 80,000, 4 जीरो लगाइए, आपके 3 जीरो मत समझना। 8,000 वाली जॉब नहीं है, 80,000 वाली जॉब है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई सर। इसके अलावा भी जो रिजर्वेशन की बहुत सारी चीजें, हाँ रिजर्वेशन का मैंने बता ही चुका हूँ कि सिर्फ यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलेगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 16 सीट आरक्षित है। अपन को पता है 4% रिजर्वेशन होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और वो ये रिजर्वेशन भी सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चों को, उन यूपी डोमिसाइल वाले बच्चों को ही मिलेगा। मैं पहले बता चुका 44,900 बेसिक है, बाकी इसमें एचआरए टीए डीए बहुत सारी चीजें ऐड होती है, तब जाकर आपकी 80,000 के आसपास जो इसमें सैलरी बन जाती है। सर क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आप जीएनएम बीएससी दोनों ही बच्चे एलिजिबल है। आप किसी भी स्टेट से अगर रिकॉग्नाइज्ड आपका इंस्टीट्यूट है, आप बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, देखो बीएससी नर्सिंग है ना, या मतलब किसी भी स्टेट, ऑल स्टेट कैंडिडेट्स कैन एलिजिबल इन दिस रिक्रूटमेंट। और बात की बात करूं मैं जीएनएम बच्चों के लिए, तो जीएनएम बच्चों के लिए वो भी ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट के हो, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक ये है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ मैंडेटरी है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ये ध्यान रखना, क्या कह रहा हूँ, 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और जो एक्सपीरियंस बने, एक्सपीरियंस जब आप बनवाओ तब देखिए ध्यान रखने का, आपका
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल एजेंसी विथ लेटर नंबर होना चाहिए, यानी कि डिस्पैच नंबर जिसको बोलते हैं आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर, और डेट ऑफ इश्यू और किस तारीख को वो इश्यू हुआ। लाइक जैसे कि मान लो कि मैं बात करूं एम्स हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, तो अपना वो कैसे लिखेगा, एम्स एक्सपीरियंस लेटर वो 225 नंबर मान लो उस लेटर के, फिर ऑब्लिक लगाएगा और डेट मान लो जिस तारीख को वो 2025 को वो उन्होंने डिक्लेयर इश्यू किया, वो जो डेट साइड के कॉलम में उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर जब वो इश्यू किया जा रहा है उसकी डेट भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो 1 नवंबर 2025, तो आपके सर्टिफिकेट इस तरह से बना हुआ होना चाहिए, कितना नंबर वो बेड हॉस्पिटल है, कितना आपका टेनर रहा, आपका नाम, पोस्ट वगैरह। ओके, क्लियर। क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बहुत बार इश्यू होता है बच्चों के साथ में कि उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्लियरली बना हुआ नहीं होता। ठीक है, अगर ये चीजें अगर आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लिखवाई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलो आयुष्मा में छूट इसका क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि यूपी के व्यक्तियों को ही है जो आयु सीमा एज में है जो छूट मिलेगी। यहाँ पर देखो बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, यह छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही अनुमान्य होगा। ठीक है, चलो सर, अब इसके अलावा सर और अपन बात करते हैं इसकी सिलेबस की। फीस आपकी लगभग 1100 रुपए के आसपास रह जाएगी जो आपको देनी ही देनी है। चयन प्रक्रिया यहाँ पर 2 तरह से है सर। पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि स्टेज फर्स्ट होगा, प्रीलिम्स होगा, देन आपका मेंस होगा, है ना। और दोनों ही एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो सिमिलर है, 60 और 40, यानी कि 60 नर्सिंग के और 40 नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज आपके रहेंगे। दोनों ही एग्जाम में है जो सिमिलर आपका सिलेबस रहेगा। सर अब समस्या ये है सर, नर्सिंग तो हम अच्छे से कर रहे हैं, है ना, और नॉन नर्सिंग के लिए भी हमारे पास है जो इस तरह का मटेरियल रहे जिससे कि हम तैयारी अच्छे से कर सकें। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ ASC-PGI, RML या KGMU किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 3 बुक होना जरूरी है। 4 बुक आप ये भी साथ में प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो परिचारिका फॉर कंप्लीट थ्योरी, ओल्ड पेपर PYQ, जिसमें देखो ऑल PYQs आ जाएंगे। अभी ये मतलब ओल्ड एडिशन चल रहा है 2023-24 का, इसका नया एडिशन भी नवंबर तक आ जाएगा जिसमें RML के जो भी 2025 वाले प्रीलिम्स मेंस वाले पेपर वो भी ऐड हो जाएंगे। नोटशेट PGI जो भी पेपर सब अपडेट होकर नवंबर तक आ जाएगा ये। बाकी नॉन टेक की बात करें तो यहाँ आपका 40 नंबर का जो पोर्शन है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, वो सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। तो आप कोई कॉम्बो ऑर्डर करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज है जो डेली लाइव टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर चल रही है चैंपियन वाली, उसमें आपको फ्री में एनरोलमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और अभी अगर आप दिवाली ऑफर में इसको ऑर्डर करते हैं जो कि हम 25 अक्टूबर तक है, अगर हम कोशिश करेंगे कि दिवाली ऑफर को 30 अक्टूबर तक करें, तो आप 30 अक्टूबर तक दिवाली ऑफर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी RML के लिए रिकॉर्डेड बैचेज हमारे पास अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी है, और क्रैश कोर्स के अलावा है जो फाउंडेशन बैच भी है, PYQ पेपर की PDFs भी है। तो सबके लिए आप मिशना नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको सब चीजें आसानी से मिल जाएगी। बाकी फिर भी कोई क्यूरी रहे तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो और अपन PDF में वापिस चलते हैं। यहाँ पर ये चीजें हो गई, स्क्रीनिंग मेन परीक्षा हो गई, है ना। अब देखो और थोड़ा सा आगे चलूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑनलाइन आवेदन आपका देखो वही वेबसाइट पर जाकर करना है। और इसमें जो चीज जान लेनी जरूरी है वो ऐसी है, देखो ये चीज इंग्लिश में आ गई PDF यहाँ से। एज लिमिट अच्छी खासी है। एज लिमिट के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि 18 से मैक्सिमम 40 ईयर्स तक है। तो जिन बच्चों की अगर एज का भी इशू था तो वो भी है, जो इसमें बिना कोई किसी छूट के एज लिमिट में आप आवेदन कर सकते हैं। 40 साल तक अच्छी खासी जो बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये बैरियर नहीं रहेगा आई थिंक एज लिमिट वाला इस वैकेंसी में, जैसे कि नोटशेट में 30 ईयर्स तक होता है। ओके, अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट आपका, देखो कास्ट सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल वाले बच्चे हैं यूपी वाले उनके लिए मान्य है। ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है वो मैं पढ़ चुका हूं। और मैं बता दूं आपको, इसमें जो EWS या फिर SC OBC वगैरह कैंडिडेट्स है, देखो इश्यूड इन द 6 months प्रायर टू डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका कोशिश रहेगी लेटेस्ट ही है जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह रहे। ठीक है, बाकी और भी इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आपको पढ़ लेना है पहले ही, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करो उससे पहले।
फिर भी कोई क्यूरी रहे आपको तो ये नंबर दिए हुए हैं या मेल आईडी दी हुई है जो ऑफिशियल है, यहाँ पर आप क्यूरी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, इस वेबसाइट पर drmlims.ac.in पर। ठीक है, तो ये इस तरह से जो लगभग ऑलमोस्ट इसकी पूरी जानकारी हो चुकी है। फिर भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा लगता नहीं है। फॉर्म भरते वक्त आपको क्या सावधानियां रखनी है वो चीजें देख लेना, फोटो साइन वगैरह। ओके, और भी चीजें हैं जो इसमें है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप जो फॉर्म भरो तो अपना जो फॉर्म का प्रिंट आउट संभाल कर रखना, जब सिलेक्शन होगा आपका तो उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट वैसे करना नहीं है, और मेरे ख्याल से आप कर भी नहीं रहे होंगे। बहुत सारे जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस एग्जाम की भी साथ में अच्छे से तैयारी कर लेनी है। लेकिन कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें अपन को ये देखना होता है कि उसमें जो सिलेबस क्या है, और सिलेबस है नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग, यानी कि यहाँ पर 40 नॉन नर्सिंग के 60 नर्सिंग के। तो आप एक कॉम्बो 4 बुक वाला ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस के लिए 20,000 MCQs वाली टेस्ट सीरीज, चैंपियन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जो बच्चे अलग से अगर परचेज करना चाहते हैं, है ना, अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे कि मैं नोट शीट की तैयारी कर रहा हूँ या अदर जो भी एग्जाम्स, तो आपके वही बुक्स है जो सभी एग्जाम्स में काम आ जाएगी। ठीक है, तो अभी बात करूँ जैसे कि अभी दिवाली ऑफर में परिचारिका बुक हो गई, या फिर नोट से 10 वाला 5 बुक का कॉम्बो हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सर, इसके अलावा देखो मैं बात कर रहा था चैंपियन टेस्ट सीरीज की। अगर आप कॉम्बो ऑर्डर करते हैं तो ये आपको जो चैंपियन 2.0 डेली लाइव टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाती है। और अगर आपको नहीं कि मेरे को कॉम्बो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप अभी दिवाली ऑफर में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 849 के आसपास है। दिवाली ऑफर के बाद में यही प्राइस है जो 1000 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिलेंगे। एक्सपर्ट, एम्स एक्सपर्ट, जो टॉप रैंक फैकल्टी जब वो टेस्ट तैयार कर रही है, वेरीफाई कर रही है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट है, और स्पेशली नोट शीट के टेस्ट है वो आपको हाईलाइटेड टॉपिक्स के साथ साथ में सेक्शन वाइज मिलेंगे। आरएमएल या एसजीबीजे केजीएमयू के आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग सेक्शन के हिसाब से मिलेंगे। टोटल इसमें लगभग 200 प्लस टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप ये जो कॉम्बो इधर क्रैश कोर्स या फिर फाउंडेशन बेसिस वगैरह इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई क्यूरी रहे तो आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाकी बुक ऑर्डर करने के लिए आपको वेबसाइट विजिट करना misnayapublication.com, और ऐप का ये जो मिसनाय नर्सिंग नोट्स है, सभी ऐप के लिंक्स वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर भी आपको क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कोई क्यूरी रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ताकि मैं उनको सोल्व करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, बाकी देखो अभी तैयारी रखनी है कंटिन्यू। एग्जाम्स बहुत सारे हैं, न सिर्फ आरएमएल, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, जिपमर, पीजीआई, नोट सेट। तो मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आपका पक्का है, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा अगर आप तैयारी करोगे शिद्दत से, थोड़ा ईमानदारी से, डिसिप्लिन के साथ में। तो ठीक है, चलो फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।